हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक मेंटेनेंस से रिलेटेड अपील की सुनवाई करते हुए कहा गया है कि यदि पत्नी के द्वारा अपने भाई को एक बार पैसा ट्रांसफर कर दिया है या उसके सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा सेव है तो इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि जो वाइफ है अपनी बेटी का और अपना भरण पोषण करने में सक्षम है और यह भरण पोषण न देने का आधार भी नहीं बन सकता है। अपील की सुनवाई जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस बैजनाथ शंकर के पीठ के द्वारा की गई। इसमें मामला यह था कि जो दंपति थी उसकी शादी 2001 में हुई थी और आपसी लड़ाई झगड़े होने लगे। शादी के बाद शादी से उनको एक बेटी भी हुई थी और 2015 में जो है उनके झगड़े काफ़ी हो गए थे और जिससे हस्बैंड वाइफ जो है अलग रहने लगे थे। तो हस्बैंड के द्वारा एक डिवोर्स पिटीशन क्रूरता के आधार पर फाइल की गई थी फैमिली कोर्ट में। तो फैमिली कोर्ट के द्वारा जो पति था उसको यह आदेश दिया गया था कि वह 25,000 रुपये प्रति माह अपनी पत्नी और बेटी को दे। तो इसी की अपील हस्बैंड के द्वारा हाई कोर्ट में की गई थी और हाई कोर्ट में उसने अपना यह पक्ष रखा था कि उसकी पत्नी के पास जो है काफ़ी पैसा है और उसने एक बार यानी कि 2018 में अपने भाई को 82,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं और उसके सेविंग अकाउंट में भी पैसे है तथा वह 15,000 रुपये से ज़्यादा प्रति माह कमा रही है। तो इस पर हाई कोर्ट के द्वारा टिप्पणी करते हुए कहा गया कि यदि किसी वाइफ के द्वारा अपने भाई को या किसी अपने रिश्तेदार को एक बार पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है या उसके पास सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे हैं तो इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि जो पत्नी है वो अपना और अपनी बेटी का भरण पोषण इससे कर सकती है। और यह कहते हुए हाई कोर्ट के द्वारा जो हस्बैंड की अपील थी उसको खारिज कर दिया। तो इसी प्रकार की लीगल जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें, लाइक और फॉलो करते रहें।